इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान में जो हाल ही में परीक्षाएं हुई हैं उनमें राजस्थान जीके से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के बारे में। अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को भी चेक करें और वीडियो के एंड में ये कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कोटा के जग मंदिर महल का निर्माण किसने करवाया? महाराणा करण सिंह, रानी रूप कंवर, रानी बृज कंवर, महाराणा अमर सिंह। तो जल्दी से बताइए अगर आपको पता है इस प्रश्न का सही जवाब। तो आपने सोच लिया होगा। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रानी बृज कंवर। रानी बृज कंवर के द्वारा कोटा में जो जग मंदिर महल है उसका निर्माण करवाया गया था। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, अजमेर में आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? अजय राज, विग्रहराज, पृथ्वीराज, अर्णोराज। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? अजमेर में जो आना सागर झील है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो आपने सोच लिया होगा। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्णोराज। अजमेर में जो आना सागर झील है इसका निर्माण अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? रूमा देवी, गौरीबाई, कालीबाई, रानीबाई। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? वागड़ की मीरा इनमें से किसे कहा जाता है? तो आपने सोच लिया होगा। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गौरीबाई। गौरीबाई को वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी एक घास की प्रजाति है? केर, महुआ, तेंदु, खस। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इनमें से कौन सी एक घास की प्रजाति है? तो आपने सोच लिया होगा। तो चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, खस। खस जो है वो किसकी प्रजाति है? तो जवाब हो जाएगा घास की। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, बर्मा मंदिर जो पुष्कर में स्थित है उससे संबंधित असत्य कथन को चुनिए। सूर्य भगवान की प्रतिमा जूते पहने हुए है। सूर्य भगवान की प्रतिमा प्रहरी की भांति खड़ी है। यह मंदिर बलुआ पत्थर से निर्मित है। वर्मा जी की चतुर्मुखी प्रतिमा है। तो इन चारों कथनों में से कौन सा कथन जो है बर्मा मंदिर के बारे में गलत है? तो आपने सोच लिया होगा। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में जो कथन लिखा है वो बर्मा मंदिर से संबंधित नहीं है कि यह मंदिर बलुआ पत्थर से निर्मित है। यह कथन बर्मा मंदिर से संबंधित नहीं है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, रतन शास्त्री किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थी? डूंगरपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो अभी तक आपने सोच लिया होगा। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर। रतन शास्त्री जो है इनका संबंध जयपुर प्रजामंडल से था। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, मावट एक प्रकार की है? नहर, वर्षा, फसल, नदी। ये तो काफी आसान सा सवाल है। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो आपने सोच लिया होगा। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा वर्षा। मावट जो है वो एक प्रकार की क्या है? वर्षा है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 74वें संशोधन अधिनियम के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र को कौन अधिसूचित कर सकता है? राज्य विधानमंडल, राज्य निर्वाचन आयोग, संसद, राज्यपाल। तो अगर आपको पता है इस प्रश्न का सही जवाब तो बताइए जल्दी से क्या होगा इसका सही जवाब। तो आपने सोच लिया होगा। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यपाल। 74वां जो संविधान संशोधन है उसके अनुसार नगर पालिका क्षेत्र को राज्यपाल अधिसूचित कर सकता है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, सज्जन कीर्ति सुधाकर कहाँ से प्रकाशित होता था? उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जयपुर।
तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जो सज्जन कीर्ति सुधाकर न्यूज़पेपर था वो कहाँ से प्रकाशित होता था। तो आपने सोच लिया होगा। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उदयपुर। सज्जन कीर्ति सुधाकर जो है वो उदयपुर से प्रकाशित होता था। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 10। आयोग में कार्य संचालन हेतु राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग प्रक्रिया विनियम बनाए गए 2003 में, 2001 में, 2002 में, 2000 में। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2001 में, कि जो आयोग में कार्य संचालन हेतु राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जो विनियम है वो 2001 में बनाए गए। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। जयपुर के हवा महल का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था। विद्याधर भट्ट, लालचंद उस्ता, मिर्जा इस्माइल, सवाई जयसिंह। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही आसान सा सवाल है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लालचंद उस्ता। जो हवा महल है उसका जो डिजाइनर है उसका नाम क्या है, लालचंद उस्ता। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत शासक कौन था। मिर्जा राजा जय सिंह, भगवंत दास, भारमल, मान सिंह। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भारमल। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला जो प्रथम राजपूत शासक था उसका नाम क्या था, भारमल। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 13। मंगला तेल क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। जो मंगला तेल क्षेत्र है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। तो आपने सोच लिया होगा। तो चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी बाड़मेर। मंगला तेल क्षेत्र जो है राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्यपाल राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारात सुरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 199, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 198 और अनुच्छेद 202। तो बताइए अगर आपको पता है इस प्रश्न का सही जवाब। तो आपने सोच लिया होगा। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारात सुरक्षित रख सकता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। सहायक नदियों के गलत युग्म की पहचान कीजिए। माही नदी, जाखम नदी, लूणी नदी, बांडी नदी, चंबल नदी, काली सिंध नदी, बनास नदी, घग्गर नदी। तो जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा युग्म गलत है। तो अभी तक आपने सोच लिया होगा। तो चलिए मैं बताता हूं, इसमें ऑप्शन डी जो है गलत है। बनास नदी की सहायक नदी घग्गर नदी नहीं है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है। राठी, थारपारकर, मुर्रा, गिर। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो अभी तक आपने सोच लिया होगा। तो चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मुर्रा। मुर्रा जो है वो गाय की नस्ल नहीं होती, मुर्रा भैंस की नस्ल होती है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में कौन सा राजस्थान के थार मरुस्थल में उपलब्ध नहीं है। बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपने सोच लिया होगा। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ज्वारीय ऊर्जा। जो ज्वारीय ऊर्जा है वो राजस्थान के थार के मरुस्थल में उपलब्ध नहीं है।
इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, शगारिया सांचौर संथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे गुजरता है। बीकानेर जोधपुर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़, बीकानेर जैसलमेर हनुमानगढ़ चूरू, जैसलमेर बाड़मेर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़, जोधपुर बीकानेर जैसलमेर झालावाड़। तो अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो अभी तक आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। जो सगारिया सांचौर संथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है वो बीकानेर जोधपुर श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ से गुजरता है। इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, कोम्पेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला पूर्णतः BWS जलवायु प्रकार की श्रेणी में आता है? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो अभी तक आपने सोच लिया होगा, तो चलिए मैं बताता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जैसलमेर। जैसलमेर जो जिला है वो कोम्पेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्णतः BWS जलवायु प्रकार में आता है।